साथियों, रूल्स ऑफ ग्रेजुएटी 2022 आज के वीडियो में ग्रेजुएटी को लेकर 10 बिंदु बनाए गए। इन 10 बिंदुओं से ग्रेजुएटी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए ग्रेजुएटी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को बिंदु वाइज बताई गई है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। इसलिए आप अपने कीमती समय में से कुछ समय इस वीडियो को दीजिए, तो निश्चित ही ग्रेजुएटी से संबंधित आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। बात करेंगे ग्रेजुएटी के नियम 2022 के ऊपर। गणना कैसे करते हैं, ग्रेजुएटी रूल्स एंड कैलकुलेशन इन हिंदी। किसी कंपनी या संस्थान में 5 साल से अधिक समय तक काम करने पर आप ग्रेजुएटी पाने के हकदार हो जाते हैं। अगर अपन बोलचाल की भाषा में बात करें तो इससे कुछ लोग ग्रेजुएटी भी कहते हैं। नौकरी छोड़ने पर कंपनी या संस्थान आपको ग्रेजुएटी या ग्रेजुएटी प्रदान करता है। आज हम इस वीडियो में ग्रेजुएटी 2022 क्या है इसके बारे में जानेंगे। ग्रेजुएटी मीनिंग एंड रूल्स 2022 इन हिंदी। साथ ही ये भी देखेंगे कि अपनी ग्रेजुएटी गणना कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट योर ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी मीनिंग इन हिंदी, ग्रेजुएटी का हिंदी में मतलब होता है आभार या राशि या पुरस्कार राशि। ग्रेजुएटी वह रकम होती है जिसे किसी कंपनी या संस्थान का मालिक आपकी ओर से लंबे समय तक सेवा के बदले आभार स्वरूप दी जाती है। इसे आप एक टिप की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति किसी की सेवा से खुश होकर उसे कुछ पैसे या गिफ्ट उपहार की तरह देता है। भारत में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देने के लिए सरकार ने एक कानून भी बना रखा है। इसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे ग्रेजुएटी अधिनियम कहते हैं। 21 अगस्त 1972 को यह संसद में पारित होने और कानून के रूप में लागू होने के कारण इसे नाम दिया गया है। किसी भी फैक्ट्री, खदान या ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, बंदरगाह और रेलवे कंपनी या ये सभी नियम लागू होते हैं। ग्रेजुएटी एक्ट के मुताबिक कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेजुएटी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं। अब हम बिंदु वाइज बात करेंगे। पहला बिंदु, 5 साल नौकरी पूरी करने पर ही मिलती है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी मिलने की पहली शर्त होती है कि आपने उस संस्थान में कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी कर ली हो। 5 साल के बाद नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट लेने पर आप ग्रेजुएटी पाने के हकदार हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में 4 साल 8 महीने की नौकरी के बाद और कुछ मामलों में 4 साल 6 महीने की नौकरी के बाद कंपनी छोड़ने पर भी ग्रेजुएटी पा सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएटी के लिए नौकरी की अवधि के संबंध में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। आइए देख लेते हैं। जमीन के ऊपर संचालित होने वाले उद्योगों में 5.25 साल 4 साल 8 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद कर्मचारी ग्रेजुएटी पाने का हकदार हो जाता है, क्योंकि जमीन की सतह पर संचालित होने वाले उद्योग में कम से कम 240 दिन काम करने पर एक पूरे साल की अवधि मानी जाती है। जमीन के अंदर खानों या सुरंगों में चलने वाले उद्योग जैसे कि कोयला उद्योग में 4.5 साल 4 साल या 190 दिन तक काम करने पर भी 4 साल व 190 दिन तक काम करने पर भी कर्मचारी ग्रेजुएटी पाने का हकदार हो जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे संचालित होने वाले उद्योगों में कम से कम 190 दिन काम करने पर 1 साल पूरा माना जाता है। अगला बिंदु, मृत्यु या अपंगता पर 5 साल के पहले भी मिल सकती है ग्रेजुएटी। अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम हो जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसे ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की नौकरी का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। वह हर हाल में ग्रेजुएट पाने का हकदार होगा, भले ही उसने कितने ही कम समय तक नौकरी की हो। दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी के अपंग होने पर ग्रेजुएटी की रकम कर्मचारी को ही मिलेगी। कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर ग्रेजुएटी की रकम उसके नामिनी या उत्तराधिकारी को मिलेगी। अगले बिंदु पर अगर बात करें तो 1 साल की नौकरी के बदले 15 दिन का वेतन मिलता है। यह महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 1 साल की नौकरी के बदले 15 दिन का वेतन हमें मिलता है, आपको हर वर्ष की नौकरी करने के बदले 15 दिन के वेतन के बराबर रकम ग्रेजुएटी के रूप में मिलती है। लेकिन 1 महीने में काम करने के दिन सिर्फ 26 दिन माने गए हैं। इसलिए ग्रेजुएटी निकालने का फार्मूला होता है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही है, अंतिम सैलरी इंटू 15/26 इंटू नौकरी के कुल वर्ष और पूरे के अपान 26। एक बार फिर बात करें, अंतिम सैलरी गुणित 15/26 गुणित नौकरी के कुल वर्ष बटा 26। यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि अंतिम सैलरी की गणना में हमें ध्यान रखना है, ग्रेजुएटी की गणना में लास्ट सैलरी से मतलब है पिछले 10 महीनों की औसत सैलरी से होता है। हर महीने की सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए को शामिल किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं ग्रेजुएटी की गणना। मान लेते हैं अंतिम सैलरी 30,000 रुपये हैं। अंतिम सैलरी 30,000 रुपये, इसके हिसाब से आपके प्रतिदिन 1,000 रुपये, तो 30,000 में 30 का भाग
लगा बैठते हैं, लेकिन महीने भर में कुल 26 कार्य दिवस होते हैं, इसलिए ग्रेजुइटी की गणना में 30 दिन की बजाय 26 दिन से भाग होता है। देख लेते हैं, तो ऐसे में आपकी एक दिन की सैलरी बनेगी 30,000 भागित 26, न कि 30, क्योंकि 30,000 से अगर हम देखेंगे तो 1,000 रुपये होता है, लेकिन 26 का भाग लगेगा तो हमें एक दिन की सैलरी मिलेगी ग्रेजुइटी की 1,153 रुपये। इस तरह 15 दिन की सैलरी बनेगी। इसमें हम 15 का गुणा कर देते हैं तो ये बनेगी 17,307 रुपये, यानी एक साल की नौकरी के लिए आपको कुल 17,307 रुपये ग्रेजुइटी की मिलेगी। अगर आपने 5 साल नौकरी किए तो आपको कुल इस 17,303 में 5 का गुणा कर देते हैं तो यह बनेगी 86,515 रुपये। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, ग्रेजुइटी एक्ट लागू नहीं होने पर अलग से फार्मूला लगता है। जहां पर यह ग्रेजुइटी एक्ट लागू नहीं होता है वहां पर अलग से फार्मूला है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी या संस्थान में नौकरी करता है जिस पर ग्रेजुइटी एक्ट लागू नहीं होता है तो फिर उसे हर एक साल की नौकरी के लिए आधे महीने की तनख्वाह के बराबर ग्रेजुइटी मिलनी चाहिए। ऐसे मामलों में ग्रेजुइटी की गणना के लिए फार्मूला इस प्रकार से होगा: 15 गुणित योर लास्ट ड्राउन सैलरी इंटू वर्किंग ट्रेजर अपॉन 30। यहाँ पर 30 का भाग लगेगा। हिंदी में अगर इस फार्मूले को अगर हम देखें तो 15 गुणित अंतिम सैलरी गुणित नौकरी के कुल वर्ष अपॉन 30। वहाँ पर 26 का भाग हो रहा था, यहाँ पर 30 का भाग हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह है, वहाँ पर भी हमने 30,000 ही लिया था। तो अगर उसने 7 साल तक नौकरी की है तो उसका संस्थान ग्रेजुइटी एक्ट के तहत नहीं आता है, तो उसे मिलने वाली ग्रेजुइटी की रकम इस प्रकार होगी: 15 गुणित 30,000 गुणित 7 और अपान 30। तो हमारे पास अगर इसको हल करेंगे तो आएगा 1,05,000 रुपये। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, मृत्यु होने पर डेथ ग्रेजुइटी की गणना अलग तरीके से होती है। पेंशन रूल्स 2021 के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को ग्रेजुइटी डेथ ग्रेजुइटी मिलेगी। ग्रेजुइटी की रकम का निर्धारण नीचे दिए गए फार्मूलों के हिसाब से होगा। देख लेते हैं। 1 साल से कम नौकरी की अवधि होने पर सैलरी का 2 गुना ग्रेजुइटी मिलती है। 1 साल से 5 साल के बीच नौकरी होने पर सैलरी का 6 गुना ग्रेजुइटी मिलती है। 5 साल से 11 साल तक की नौकरी होने पर सैलरी का 12 गुना ग्रेजुइटी मिलती है। 11 साल से 20 साल तक की नौकरी होने पर सैलरी का 20 गुना ग्रेजुइटी मिलती है। 20 साल से अधिक की नौकरी होने पर इसे हर 6 महीने की नौकरी के बदले आधे महीने की सैलरी के बराबर ग्रेजुइटी मिलेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में यह सैलरी 33 गुना से अधिक नहीं हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, 20 लाख से अधिक नहीं हो सकती है कुल ग्रेजुइटी। कोई कंपनी या संस्थान अपने किसी कर्मचारी को कुल 20 लाख रुपए से अधिक ग्रेजुइटी लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं, भले ही उसने कितने ही वर्षों तक वहाँ नौकरी की हो। कर्मचारी अपने सभी कार्यालयों को मिलाकर कुल 20 लाख रुपए से अधिक ग्रेजुइटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भले ही चाहे उसने जितनी भी कंपनियों में नौकरी की हो। 29 मार्च 2018 को एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने ग्रेजुइटी की अधिकतम लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, ग्रेजुइटी पर इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली ग्रेजुइटी की पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। इस तरह सरकारी कर्मचारियों, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ को मिलने वाली ग्रेजुइटी पर यह छूट लागू होती है। प्राइवेट कर्मचारियों को ग्रेजुइटी के रूप में मिली 20 लाख रुपए की रकम पर सरकार टैक्स छूट प्रदान करती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ग्रेजुइटी की मान्य सीमा 20 लाख रुपए से अधिक ग्रेजुइटी किसी कर्मचारी को प्रदान करती है तो अतिरिक्त रकम पर उसे अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। दरअसल आपकी ग्रेजुइटी पर टैक्स छूट कितनी मिलेगी, यह 3 तथ्यों पर निर्भर करेगी। नंबर 1 20 लाख रुपए, नंबर 2 आपको मिली ग्रेजुइटी की रकम, और नंबर 3 फार्मूले के हिसाब से आपको दी जाने वाली योग्य ग्रेजुइटी की रकम। इन तीनों में से जो भी रकम सबसे कम होगी उस पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी पैसा आपको ग्रेजुइटी के रूप में मिला होगा उस अतिरिक्त रकम को टैक्स की गणना में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए आपकी नौकरी छोड़ने पर कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए ग्रेजुइटी के रूप में मिले, लेकिन ग्रेजुइटी फार्मूले के हिसाब से आपकी कुल 3 लाख रुपए की ग्रेजुइटी बनती है, तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए की टैक्स पर ही छूट मिलेगी। बाकी 2 लाख रुपए को आपके सालाना आमदनी में शामिल कर लिया जाएगा और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर उस पर टैक्स देनदारी बनती है तो टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, नॉमिनी के नाबालिग होने पर ग्रेजुइटी की रकम एफडी हो जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नॉमिनी या कानूनी अधिकारों को ग्रेजुइटी पाने का अधिकार होता है, लेकिन अगर ग्रेजुइटी भुगतान के समय अगर कर्मचारी का नॉमिनी नाबालिग ही 18 साल से कम उम्र का है तो ग्रेजुइटी की रकम को
उस नॉमिनी के नाम पर SBI या अन्य किसी सरकारी बैंक में FD कर दी जाएगी। बाद में वयस्क होने पर वह रकम ब्याज सहित उसे मिल जाएगी। नॉमिनी का नाम दर्ज न होने पर उसके वैध उत्तराधिकारी का ग्रेजुइटी की रकम पर हक बनता है, लेकिन इसके लिए उसे पर्याप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होते हैं। अगला बिंदु, 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए ग्रेजुइटी का भुगतान। ग्रेजुइटी एक्ट के अनुसार कंपनी की ओर से 30 दिन के अंदर ग्रेजुइटी की रकम कर्मचारी को जारी कर दी जाना चाहिए। बिना किसी पर्याप्त या वैध कारण के इससे अधिक विलंब नहीं किया जा सकता है। प्राय कंपनियां या संस्थान कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के बाद उनके हिसाब किताब और फंड एंड फाइनल स्टेटमेंट के साथ ही ग्रेजुइटी की रकम भी दी जाती है। अगर कर्मचारी के ग्रेजुइटी पाने का दावा स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना भी 30 दिन के अंदर ही उसे मिल जाना चाहिए। 30 दिन के बाद संस्थान ग्रेजुइटी से इनकार की सूचना नहीं दे सकता है। आखिरी बिंदु है, 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान को लागू करना है अनिवार्य। ग्रेजुइटी अधिनियम पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 उन सभी कंपनियों, संस्थानों या प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पर कम से कम 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। एक बार किसी संस्थान में ग्रेजुइटी अधिनियम लागू होने के बाद आगे हमेशा उस पर इसके नियम लागू होते रहेंगे। भविष्य में कभी कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होने पर भी वह ग्रेजुइटी के नियम पालन करने से इनकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।